और मैं अपनी कर्म भूमि यानी कि किचन में आ गई हूँ। आज मैं लौकी पकाने वाली हूँ। तो लौकी मोस्टली बंगाली घरों में बड़ी के साथ या तो मूंग दाल के साथ पकाया जाता है, कभी कभी प्रॉन के साथ भी बनाया जाता है। तो मैं आज बड़ी के साथ बना रही हूँ। ये मटर दाल की बड़ी है, इसको मैंने लाल लाल करके फ्राई कर लिया है। और अब मैं तेल में सूखी मिर्च और साबुत जीरा डालने वाली हूँ। उसके बाद लौकी को मैंने काट के धो के रखा था, उसको मैं दे दूँगी। और लौकी फ्राई होने के बाद इसमें नमक, लौकी से बहुत सारा पानी छोड़ता है तो इसलिए थोड़ी देर मैं ढक के पकाऊंगी। उसके बाद इसमें नमक और थोड़ी सी मीठा डालने वाली हूँ और उसके बाद एंड में थोड़ा सा घी डाल दूँगी तो मेरा लौकी पक जाएगा। अनिजीत आज बाज़ार से फ़िश लाया है। तो ये है रोहू फ़िश यानी कि रुई माछ, जिसको मैं धो के इसकी पानी में पेड़ पौधों में डालती हूँ। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। और यहाँ मैं परवल फ्राई कर रही हूँ, ये भी आज खाना है। दाल है, दाल पका हुआ है और फ़िश को फ्राई करना है। उसके बाद फ़िश का भी और मछली का भी मैं आज एक सिंपल करी सा बनाऊँगी। और इच्छा है कि घर की एक ऐसी फर्नीचर है जो जब से बना है तब से लेकर आज तक कभी प्रॉपर्ली क्लीन ही नहीं हुआ है। ये जो सामने का भाई साहब आप देख रहे हो, ये बड़ा सा शोकेस, ये हमने 2013 को बनवाया था अपने लोकल कारपेंटर से, काफ़ी मेजरमेंट करके, क्योंकि इसमें हमको किताबें एक्चुअली रखना था। ये एक्चुअली बुक शेल्फ है और मुझे किताबें पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की बहुत शौक़ है, तो इसलिए मैंने ये बनवाया था। इसका जो नीचे का पोर्शन है जो ग्लास का नहीं बना है उसमें बहुत सारी किताबें हैं, बट ऊपर के पोर्शन में किताबें अब कम हो गई हैं। कुछ मैंने अपने मायके में लेके रख दिया है और जब से ये बना है उसके बाद से मैं असाइनमेंट राइटिंग की काम करना शुरू की थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ता था। तो इसलिए एक्चुअली जो किताबें पढ़ने की जो शौक़ थी वो मेरा बिल्कुल कम हो गया था। फिर 2018 में जब मैंने असाइनमेंट राइटिंग और एसईओ राइटिंग का काम छोड़ दिया और फिर मैं एकदम घर में एकदम सिंपल हाउसवाइफ़ की तरह रह रही थी, तो तब से फिर से मेरा किताबें पढ़ने का जो शौक़ है वो बढ़ने लगा है। अभी कुछ कुछ करके किताबें मैं ख़रीदती हूँ, कभी कभी मोस्टली ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ, बट वो सारी किताबें अभी मायके में ही हैं। और ये जो शोकेस है इसको हमने 2013 के बाद से सिर्फ हम जहाँ जहाँ घूमने गए हैं वहाँ से हम कुछ कुछ सामान लेके आते थे और वो सारे सामान ही हम इसके अंदर में भर के रखे हैं, बट इसको कभी प्रॉपर्ली क्लीन ही नहीं किया। तो इस बार ये लॉकडाउन के चलते थोड़ा थोड़ा करके मैं घर की हर फर्नीचर को ही प्रॉपर्ली, जो फर्नीचर्स मुझे लग रहा है कि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है उसको मैं प्रॉपर्ली डीप क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी तरह से इस शोकेस का भी मुझे आज डीप क्लीन करना है। तो आज मेरी बेटी मेरे को बहुत मदद की है ये पूरी सी शोकेस डीप क्लीन करने के लिए। इसमें है एक बॉल, ये किसका साइन है, राहुल द्रविड़ का साइन किया बॉल। एक बैट है, तेंदुलकर का साइन किया हुआ। और क्या है, अरे बाप रे, ये सारा किंडर जॉय कलेक्शन। ये है चिड़िया 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 बुक्स। ओ माय गॉड, सीडी, और ऊपर में भर्ती सीडीज। और फिर यहाँ पे है गणेश का कलेक्शन, गणेश जी का कलेक्शन। पीछे और है, जाओ बुक्स, पीछे है सामान की ढेर, वहाँ है थोड़े किसान होगी साफ ये सारा। ये जो क्रिसमस वाला जो बॉल आप देख रहे हो, ये एक्चुअली सांता क्लॉज के वहाँ से ही आया है, जो लैपलैंड है आर्टिक में, फिनलैंड से।
मेरी एक रिलेटिव गया था वहाँ घूमने, वो मेरे लिए लेके आया था। तो इसको इस बार क्रिसमस में सजाना है। और फाइनली मैं ग्लासेस वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और मैंने ये जो किचन क्लीनर लाइज़ॉल लेके आई थी, उसी से अभी आज का ग्लास भी क्लीन कर रही हूँ। और मैं बता दूँ कि इससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो रहा है। और फाइनली एक एक करके सामान अभी मैं और बेटी लगा रहे हैं। ये पूरा काम करने में मुझे उस दिन 2.5 से 3 घंटा लग गया था, पूरी सामान को निकाल के फिर वापस लगाने में। और बेटी नहीं होती तो ये काम करना इम्पॉसिबल हो जाता। तो ये है हमारी शोकेस की फ़ाइनल लुक। हमने सारा सामान फिर से वापस थोड़ा इधर उधर करके सारा सामान अरेंज कर लिया है अपने शोकेस में। और देखिए कितना नीट एंड क्लीन सारा अरेंजमेंट हुआ है। किताबें वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली हमने लगा दिया है। और वीडियो किसी भी कारण से आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।